नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज पर सीधी बात मेरे साथ। उत्तर प्रदेश भारत की सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा है और 2027 के चुनाव से पहले इस अखाड़े में एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। जिस वोट बैंक के दम पर मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, आज उसी वोट बैंक के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक घमासान छिड़ गया है। क्या मायावती का किला ढह रहा है और क्या योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव उस किले की हर ईंट पर कब्जा करने में जुट गए हैं? सोचिए, 2007 में जिस बीएसपी के पास 206 सीटें थी, वही पार्टी 2022 में सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में 0। इसलिए आज सीधी बात में हम करेंगे सबसे बड़ा विश्लेषण कि आखिर 2027 पे यूपी की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा और कौन जीतेगा दलित वोटों की ये सबसे बड़ी जंग। बात बिल्कुल साफ है, यूपी की राजनीति में दलित वोटर्स करीब 21% है और ये 21% वोट किसी भी पार्टी को सत्ता की चाबी दिला सकता है। सालों तक ये वोट सीधे मायावती के खाते में जाता था, लेकिन वक्त बदला और सियासत के समीकरण भी बदल गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को करीब 19.43% वोट मिले, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 9.4% ही रह गया। अब सवाल ये है कि जब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खिसक रहा है, तो ये वोट बैंक आखिर जा कहां रहा है? अब सीधी बात में समझिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गेम प्लान क्या है। बीजेपी जानती है कि 2027 जीतना है तो गैर जाटव दलितों के साथ साथ पूरे दलित समाज को साधना ही होगा और इसके लिए बीजेपी ने चला है सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, यानी प्रतीकों की राजनीति का दांव। हाल ही में योगी सरकार ने भदोही जिले का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर करने का ऐलान कर दिया। याद कीजिए, 1997 में मायावती ने ही यह नाम रखा था, फिर 2014 में अखिलेश यादव ने इसे बदलकर भदोही कर दिया था और अब योगी आदित्यनाथ ने इसे वापस संत रविदास नगर बनाकर सीधा सपा पर निशाना साधा है। मैसेज क्या है? मैसेज साफ है, बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो दलित संतों और प्रतीकों का सम्मान करती है, जबकि सपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाती है। बात सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है, योगी सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना की शुरुआत भी की है। इसके तहत हर विधानसभा सीट को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि दलित महापुरुषों की मूर्तियों और स्थलों का विकास हो सके। इसके अलावा हालिया कैबिनेट विस्तार में 2 दलित नेताओं कृष्ण पासवान और सुरेंद्र सिंह दलेर को मंत्री बनाया गया है। लेकिन क्या अखिलेश यादव शांत बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। 2024 के चुनाव ने अखिलेश यादव को एक नया हौसला दिया है। अखिलेश का नया हथियार है PDA, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी को चौंका दिया था और सबसे बड़ा झटका कहां लगा था? अयोध्या यानी फैजाबाद की सामान्य सीट पर, जहां से सपा के पासी नेता अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की। इस एक जीत ने अखिलेश यादव को वो संजीवनी दी जिसकी उन्हें तलाश थी। अब अखिलेश यादव 2027 के लिए दलितों को 14 अतिरिक्त सीटें देने का वादा कर रहे हैं। सपा का संदेश साफ है, हम सिर्फ बात नहीं करते, हम दलितों को सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ाते हैं और जिताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब के बीच मायावती क्या कर रही है? मायावती ने साफ कर दिया है कि वो 2027 में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन बीएसपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। हाल ही में मायावती ने कड़ा संदेश दिया कि 2027 के टिकट में वो खुद तय करेंगी कि कौन उम्मीदवार होगा, उनके भतीजे आकाश आनंद नहीं। हालांकि आकाश आनंद ने हाथरस के सादाबाद से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, लेकिन अंदरूनी खींचतान की खबरें लगातार आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ अपने कोर दलित वोट के दम पर बीएसपी का वापसी करना बहुत मुश्किल है। उन्हें फिर से वो 2007 वाला दलित, ओबीसी और स्वर्ण का समीकरण बनाना होगा। लेकिन क्या आज के दौर में यह मुमकिन है? इस लड़ाई में 2 और खिलाड़ी भी हैं। पहले चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद, जो युवाओं और आक्रामक दलित राजनीति को अपनी ओर लगातार खींच रहे हैं। और दूसरी तरफ है कांग्रेस, जो राहुल गांधी के जरिए अपने पुराने दलित आधार को वापस पाने की कोशिश में जुटी है। तो जमीन पर असली मुद्दा क्या है? क्या दलित वोटर सिर्फ संतों की मूर्तियां या नाम बदलने से खुश होगा, या फिर वो नौकरी, महंगाई, सुरक्षा और सम्मान जैसे मुद्दों पर वोट देगा? उत्तर प्रदेश का दलित समाज आज एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ बीएसपी का वो दौर है जो उनके स्वाभिमान की पहचान बना, दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और विकास का मॉडल है, और तीसरी तरफ है सपा का PDA, यानी भागीदारी वाला फॉर्मूला। 2027 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, यह तय करेगा कि यूपी में दलित राजनीति का नया चेहरा कौन होगा।
सीधी बात में आज का हमारा सवाल इसलिए आपसे ही है, आपको क्या लगता है, क्या मायावती 2027 में वापसी कर पाएंगी या फिर दलित वोट बैंक पर योगी और अखिलेश में से कौन कब्जा जमाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।